कभी समंदर में तैरते उन विशाल जहाज़ों को देखकर हैरानी होती है ना? मतलब ये लोहे के तैरते हुए शहर जो हज़ारों टन वज़न लेकर लहरों को चीरते हैं, आखिर ये एक साथ जुड़े कैसे रहते हैं? तो चलिए आज मरीन इंजीनियरिंग के इसी छुपे हुए लेकिन सबसे मजबूत राज की बात करते हैं, फास्टनर्स। देखिए, ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। जरा सोचिए, जब कोई जहाज किसी तूफानी समंदर से गुजरता है, तो उस पर कितना कितना ज्यादा दबाव पड़ता होगा। लहरों की ताकत, इंजन की वाइब्रेशन और अंदर रखे कार्गो का वजन, इन सब के बावजूद वो बिखरता क्यों नहीं? इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है उन छोटे छोटे पुर्जों को, जिनके बारे में हम ज्यादा सोचते भी नहीं। और वो हैं मरीन फास्टनर्स। सच कहूं तो इन्हें इन तैरते हुए किलों का अनदेखा हीरो कहना एकदम सही है। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में समझे तो फास्टनर वो कोई भी चीज है जो दो हिस्सों को मजबूती से पकड़ कर रखती है। जहाज के विशाल इंजन के अंदर लगे छोटे से बोल्ट से लेकर उसके बाहरी ढांचे को जोड़ने वाली वेल्डिंग तक, ये हर जगह हजारों लाखों की तादाद में मौजूद हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने की चाबी ना सिर्फ दो हिस्सों में बंटी है। दुनिया में चाहे कितने भी तरह के फास्टनर क्यों ना हो, वो सब के सब बुनियादी तौर पर सिर्फ दो परिवारों में से एक के सदस्य होते हैं। अगर ये दो परिवार समझ में आ गए तो समझ लीजिए कि पूरा खेल ही समझ आ गया। तो इन दोनों परिवारों में आखिर फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज का, वो घुमावदार खांचे जिन्हें हम थ्रेड्स कहते हैं। एक तरफ हैं थ्रेडेड फास्टनर्स, जिनकी बॉडी पर ये घुमावदार रास्ता बना होता है, और दूसरी तरफ हैं नॉन थ्रेडेड फास्टनर्स, जो एकदम सपाट होते हैं। बस डिजाइन का ये एक छोटा सा फर्क इनकी पूरी दुनिया, इनके काम करने का तरीका सब कुछ बदल देता है। चलिए तो पहले परिवार से मिलते हैं, थ्रेडेड फास्टनर्स। इनका सबसे बड़ा मकसद है मजबूती तो देना ही, लेकिन साथ साथ जरूरत पड़ने पर अलग होने की आजादी भी देना। ये उन हिस्सों के लिए बने हैं जहां हमें पहले से पता होता है कि भविष्य में मरम्मत या जांच पड़ताल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इनके उदाहरण तो हम सबने कहीं ना कहीं देखे ही हैं। बोल्ट और नट, तरह तरह के स्क्रू या फिर स्टड, ये हमें लगभग हर मशीनरी में देखने को मिल ही जाते हैं। और इनका काम करने का तरीका भी हम सब अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं? अब जरा सोचिए, एक जहाज समंदर के बीचों बीच है और उसके इंजन या किसी जरूरी पंप में कोई खराबी आ जाती है। बस यहीं पर थ्रेडेड फास्टनर्स की असली अहमियत समझ आती है। इन्हीं की वजह से इंजीनियर्स किसी भी हिस्से को आसानी से खोल सकते हैं, उसकी मरम्मत कर सकते हैं और फिर उसे वापस उतनी ही मजबूती से कस भी सकते हैं। इनके बिना रखरखाव तो लगभग नामुमकिन ही होता। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे परिवार की तरफ, यानी नॉन थ्रेडेड फास्टनर्स। और यहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये परिवार खुद दो बिल्कुल अलग सोच वाले हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो जो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ना चाहता है, और दूसरा वो जो पल पल में जुड़ने और अलग होने के लिए ही बना है। तो पहले बात करते हैं स्थायी यानी परमानेंट फास्टनर्स की। जैसा इनका नाम है, ठीक वैसा ही इनका काम है। एक बार जुड़ गए तो बस हमेशा के लिए। इन्हें हटाने का सिर्फ एक ही मतलब है, जोड़ को तोड़ना या काटना। वेल्डिंग, रिवेटिंग और खास तरह के एडहेसिव्स यानी गोंद, सब इसी में आते हैं। इनका इस्तेमाल जहाज के मुख्य ढांचे, मतलब उसकी हड्डियों को जोड़ने के लिए होता है, जहां ऐसी मजबूती चाहिए जो समंदर की सबसे बड़ी लहरों को भी आराम से झेल सके। और अब इसी परिवार का दूसरा सदस्य जो है बिल्कुल इसके उलट, अस्थायी यानी टेम्पररी फास्टनर्स। ये ताकत के लिए नहीं बल्कि सहूलियत के लिए बने हैं। जहां किसी चीज को बार बार खोलना और बंद करना हो, वहां ये काम आते हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं वेल्क्रो, जिपर या बटन। जहाज पर इनका इस्तेमाल इंसुलेशन ब्लैंकेट या किसी मशीन के कवर को लगाने के लिए होता है, जहां मजबूती से ज्यादा आसान पहुंच जरूरी होती है। तो अब तक हमने इन अलग अलग परिवारों को तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ रखकर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है। मतलब एक इंजीनियर के लिए सही फास्टनर चुनना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? ये टेबल पूरी कहानी का सार है। एक तरफ हैं थ्रेडेड, यानी वो जिन्हें रखरखाव के लिए खोला जा सके, जैसे बोल्ट और नट। फिर आते हैं नॉन थ्रेडेड परमानेंट, यानी वो जो कभी न खुलें, जैसे वेल्डिंग। और आखिर में नॉन थ्रेडेड टेम्पररी, यानी वो जो आसानी से बार बार खुलें और बंद हों, जैसे जिपर। हर एक की अपनी एक खास जगह है, अपना एक खास मकसद है। और यही वो वजह है जो इस चुनाव को इतना इतना महत्वपूर्ण बनाती है। गलत जगह पर गलत फास्टनर का इस्तेमाल करने का नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है।
जहाज की सुरक्षा, उसकी मजबूती और उसकी विश्वसनीयता, ये सब कुछ इस एक छोटे से फैसले पर टिका होता है कि किस काम के लिए कौन सा फास्टनर चुना गया है। तो अगली बार जब नजर किसी बड़ी मशीन, किसी पुल या फिर अपने घर की कुर्सी पर ही पड़े, तो एक पल रुककर यह सोचना तो बनता है कि इसे जोड़ने के लिए किस तरह के फास्टनर का इस्तेमाल हुआ होगा, और उससे भी जरूरी सवाल, क्यों? ये एक छोटा सा सवाल हमारे आसपास की इंजीनियरिंग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।